So hi guys, how are you all? Welcome back to my channel. So this is one of the most demanded video, you would have guessed from the title. So today in this video I will talk about how I managed to score an exemption in corporate and other law. तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए बिकॉज इट वॉज वन हेल ऑफ अ बम्पी राइड. सो जैसे कि आपको पता है कि एग्जेम्पशन लाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, स्पेशली इन थ्योरी सब्जेक्ट. एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा टारगेट था कि मैं 2 सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन लाऊं, अकाउंट्स एंड लॉ. बट अकाउंट्स पेपर थोड़ा लेंदी हो गया तो पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया, थोड़े मार्क्स कम रहे. तो अब देखते हैं कि एग्जेम्पशन को टारगेट करने के लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी. सो फर्स्ट थिंग इज़ प्रेजेंटेशन. तो आप अपने पेपर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो चीज़ बहुत मैटर करती है. फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. तो पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करो, जो कीवर्ड्स होते हैं उसको पेंसिल से अंडरलाइन करो, पैराग्राफ में चीज़ें ना लिखते हुए पॉइंट्स में एक्सप्लेन करो. तो प्रेजेंटेशन पे फोकस आपका होना चाहिए. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कोट सेक्शन नंबर. बहुत लोगों का ये डाउट होता है कि सेक्शन नंबर हमें लॉ के एग्जाम में कोट करने हैं या नहीं करने. तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, अगर आप 100% श्योर हो कि आपको सेक्शन नंबर आता है और आप बिल्कुल श्योर हो कि यही सेक्शन नंबर लगेगा इसमें, तो आप लिख सकते हो. बट अगर आपको 1-2% भी डाउट है कि नहीं शायद ये गलत है, तो बिल्कुल भी मत लिखना, क्योंकि अगर आपने सेक्शन नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, बट अगर आपने गलत लिखा तो आपके मार्क्स ज़रूर कट जाएंगे. और अगर आप कोट कर रहे हो सेक्शन नंबर तो हमेशा आपको एक एडवांटेज मिलेगा और हमेशा आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे बाकी लोगों से जिन लोगों ने सेक्शन नंबर नहीं लिखा. सो नेक्स्ट इज़ रेफर स्टडी मटेरियल. हम क्या करते हैं कि हम टीचर्स की बुक से पढ़ते हैं, जहाँ से हमने क्लास ली हम वहाँ से पढ़ते हैं, और बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि स्टडी मटेरियल को इग्नोर कर देते हैं. तो ये बहुत बड़ी गलती होती है अगर आप स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ के जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो लॉ में सीधे सीधे एग्जाम्पल्स या लॉ में सीधे सीधे इलस्ट्रेशंस आ जाते हैं स्टडी मटेरियल में से. तो आप स्टडी मटेरियल को अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लो. मैंने पूरा अपनी लॉ की प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल से ही करी थी. नेक्स्ट इज़ राइटिंग प्रैक्टिस. राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है. हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, वहीं थ्योरी सब्जेक्ट की बात होती है तो हम बिल्कुल भी उसको लिख के नहीं देखते. हम क्या करते हैं, ओरली पढ़ लेते हैं और पूरा चैप्टर कर लेंगे, पूरा कोर्स कर लेंगे, बट हम लिख के नहीं देखते. और फिर जब एग्ज़ाम में पेपर आता है हमारे सामने तो हम ब्लैंक हो जाते हैं क्योंकि हमने राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं करी. तो राइटिंग प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उससे आपको पता भी लगेगा कि आप कैसे आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो. सो राइटिंग प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट. आप कैसे कर सकते हो कि आप दिन में 1-2 क्वेश्चन लिखो. अगर आप पे नहीं है टाइम, जो भी आपका रूटीन है उसमें से आप 15 to 20 मिनट्स निकाल के 1-2 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लो लॉ के, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी. डू मल्टीपल रिविजन्स. हमेशा ये हमारी कंप्लेन होती है कि थ्योरी सब्जेक्ट्स हमें याद नहीं हो रहे, तो कैसे याद करना है. तो सिंपल, अगर आप लॉ को याद करने बैठोगे तो नहीं होगा. पहले आप उस चीज़ को समझ लो अच्छे से कंसेप्ट, फिर आप उसकी मल्टीपल रिविजन्स करो और बार बार पढ़ो उस चीज़ को. अपने आप वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आपको वो चीज़ आराम से याद भी हो जाएगी. तो मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है. थ्योरी सब्जेक्ट में हम भूलने लगते हैं और हमें याद नहीं होता, तो उसकी वजह से अगर आप रिवीजन करोगे बार बार तो आपको इजीली याद हो जाएगा. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ डू MTP RTP इन प्रीवियस ईयर पेपर. हम लॉ पूरा पढ़ लेते हैं, उसको याद भी कर लेते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता है कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो उसके लिए आप ज़रूर MTP RTP और प्रीवियस ईयर देख लो. और कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो आपको हमेशा एक एडवांटेज मिलेगा उससे. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ टेस्ट पेपर. लोग फोकस करते हैं उनके सिलेबस पे, लोग फोकस करते हैं कि उनकी क्लासेस जल्दी ख़त्म हो जाए, उनका सिलेबस का जल्दी ख़त्म हो जाए, ये सब इनकी प्रायोरिटी होती है. बट वहीं हम टेस्ट पेपर की बात करें तो टेस्ट पेपर हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी होते हैं बहुत लोगों के, और वो टेस्ट पेपर नहीं देते. तो मैंने क्या किया था, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी लॉ की, तो मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट दिए थे एंड मैंने फुल सिलेबस दिए थे 2 मॉक टेस्ट. सो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप चैप्टर वाइज नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आप यूनिट वाइज, अगर आप यूनिट वाइज भी नहीं कर पा रहे हो तो आप एटलीस्ट अपनी रिवीजन प्लान ऐसा बनाओ कि लास्ट के मंथ में आप 2 मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर दे पाओ. और मॉक टेस्ट पेपर ऐसे नहीं देने कि खुद ही क्वेश्चन देखा, खुद ही आंसर दे दिया, खुद ही चेक कर लिया. नहीं, आप कोशिश करो, अगर आप कर सकते हो तो ऐसी जगह से मॉक टेस्ट लो और ऐसी जगह मॉक टेस्ट दो जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट के जो आंसर्स है वो इवेल्युएट होके मिले. एटलीस्ट आपको पता तो लगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपके कितने मार्क्स आ रहे हो और आपकी प्रिपरेशन की लेवल क्या है.
सो द लास्ट थिंग इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गो फॉर ABC एनालिसिस। लोग क्या सोचते हैं कि लिमिटेड करके जाएंगे और पेपर आएगा फोड़ देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। जो एग्जाम पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, तो आप नहीं बता सकते कि कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर नहीं है इंपॉर्टेंट। और जो नहीं इंपॉर्टेंट होता है, जो कैटेगरी C के भी चैप्टर्स होते हैं, उसमें से भी काफ़ी वेटेज का पूछता है ICAI, जो कि बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो सब करके जाओ, सब इंपॉर्टेंट होता है। So that's it for today's video. I hope this video was helpful for you guys and you have a better picture for your exam preparation. अगर कोई भी डाउट रह गया है तो feel free to comment, and if you need any other video on any other topic, so आप मुझे कमेंट कर सकते हो, and don't forget to like, comment, share and subscribe my channel. Bye bye, see you in the next video.